वेलकम टू आवर चैनल। आज का कहानी शुरू करने से पहले जल्दी से बेल आइकन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नए नए कहानी देखने का मजा लीजिए। दादा दादी, मैं आ गई। तू आ गई मेरी बच्ची। हम दोनों ने तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। तुम्हें तुम्हारी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं बेटा। हैप्पी बर्थडे बेटा। ये लो, हम दोनों की तरफ से तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट। गिफ्ट कभी छूटा नहीं होता दादाजी। आप दोनों कितने प्यार से मुझे ये गिफ्ट दिए हो। मैं इसे हमेशा संभाल कर रखूंगी। तू इसे खोल कर तो देख, तुझे ये गिफ्ट पसंद आती है या नहीं। आप दोनों दिए हो तो मुझे पसंद कैसे नहीं आएगी। फिर भी आप कह रहे हो तो मैं ये गिफ्ट खोल कर देखती हूँ। उसके बाद श्रेया अपनी गिफ्ट खोलती है। गिफ्ट में एक टेडी बियर उसे मिलती है। ये देखकर श्रेया बहुत खुश हो जाती है। वाह, बहुत अच्छी है ये गिफ्ट। मुझे बहुत अच्छी लगी। थैंक यू दादा दादी। दादी, आप मेरे लिए खीर बनाई हो ना। हाँ बेटा, आज तेरी जन्मदिन है। मैं खीर बनाना कैसे भूल सकती हूँ। मैं अभी तेरे लिए खीर लेकर आती हूँ। अभी नहीं दादी, थोड़ा रुक जाओ। पहले हम सब फोटो उठाते हैं, फिर मैं बाद में खीर खाऊंगी। तो अंकल, आप हम तीनों का आपकी मोबाइल पर फोटो उठाइए और बाद में आप सब फोटो की कॉपी मुझे देना। ठीक है श्रेया। उसके बाद राजू सबकी बहुत सारी फोटो लेता है। तब माया वहाँ पर पहुँच जाती है। वो गुस्से में आकर राजू को एक चांटा मारती है। तुम्हारे हिम्मत कैसे हुई श्रेया को यहाँ लेकर आने की, वो भी हमको बिना बताए। और श्रेया, तुम्हारा तो एक्स्ट्रा क्लास चल रहा था ना, तो फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लास क्या यहाँ होती है। बोल मुझे, चुप क्यों है। माया, श्रेया को आज के दिन तो मत डांटो। आप चुप रहिए। मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ। ऐसे भी श्रेया मेरी बेटी है। मैं उस पर गुस्सा करूँ या फिर उसे मारूं, उसमें आप कहने वाली कौन होती है। आज आप लोगों की वजह से श्रेया हमसे झूठ बोलने लगी है। एक्स्ट्रा क्लास के बहाने वो चुप चुप कर आप लोगों से मिलती है, वो भी हमें बिना बताए। आप लोगों से श्रेया ज्यादा मिलेगी तो ये और भी झूठ बोलना सीख जाएगी। मैंने आपसे कहा था कि मेरी बेटी से दूर रहिए, फिर भी आप मेरी बात नहीं माने। आप दोनों आपकी बेटी को तो मेरे साथ जाने में नहीं रोक पाए, इसलिए आप मेरी बेटी को बहका कर अपनी पास रखना चाहते हो। मैं आप दोनों की ये चाल बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। माया, तुम बहुत बोल रही हो, तुम हद से बाहर जा रही हो। हम कुछ बोल नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हमें कुछ भी बोल दो और हम सुनते रहेंगे। मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सही तो बोल रही हूँ। अगर आप दोनों फिर से मेरी बेटी को यहाँ लाए या उससे मिलने की कोशिश किए तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं आप दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट करूंगी, समझे आप। चलो श्रेया यहाँ से। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मुझे दादा दादी के पास ही रहना है। श्रेया, मैंने कहा ना, यहाँ से चलो। उसके बाद माया श्रेया को पकड़कर लेकर चली जाती है। श्रेया, मेरी बच्ची। ये सब देखकर कुसुम को दिल का दौरा पड़ता है। वो बीमार पड़ जाती है। ये देखकर अशोक डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर आकर कुसुम को चेकअप करते हैं। देखिए अशोक जी, आप जल्द से जल्द कुसुम जी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाइए। जितनी जल्दी उनका हार्ट का ऑपरेशन होगा उतनी जल्दी वो ठीक हो पाएंगे। जी डॉक्टर, मैं आज ही कुसुम को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दूंगा। आप उसकी इलाज शुरू कर दीजिए। मैं 2-3 दिन में पैसों का इंतजाम कर दूंगा। अच्छा ठीक है। उसके बाद अशोक कुसुम को हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। डॉक्टर कुसुम की इलाज शुरू कर देते हैं। ऑपरेशन के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। मेरे पास तो अभी सिर्फ 50,000 रुपए पड़े हैं। बाकी के पैसे मैं कहाँ से लाऊं? हाँ, मैं अपनी कहानी जितना लिखा हूँ उतना पब्लिश कर देता हूँ
उसमें जो पैसा आएंगे उस पैसों से कुसुम की ऑपरेशन हो जाएगा, इसलिए मुझे मेरे दोस्त रामदास के पास जाना होगा। ये सोचकर अशोक रामदास से मिलने उनके ऑफिस में जाते हैं। रामदास अशोक को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अरे अशोक, तुम यहाँ? आओ आओ, बैठो ना। कितने सालों के बाद तुम यहाँ आए हो? कैसे हो तुम? और भाभी जी कैसे है? मैं ठीक हूँ। उसके बाद अशोक रामदास को सब कुछ बोलते हैं। अशोक की बातें सुनकर रामदास बहुत दुखी होते हैं। यार अशोक, तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे अभी तक कुछ भी नहीं बताया। मैं तेरा एक कहानी जरूर पब्लिश करवाऊंगा, लेकिन उसके लिए 15-20 दिन तो लग ही जाएंगे और किताब पब्लिश होने के बाद रॉयल्टी मिलने में काफी समय लगेगा। इसलिए अगर तू बुरा न माने तो मैं एक बात कहूँ। हाँ बोल। तू भाभी जी के ऑपरेशन के लिए मुझसे 10 लाख रुपया ले जा। जब तेरे पास पैसे हो जाएंगे तो फिर मुझे मेरा पैसा लौटा देना। देख अशोक, भाभी जी का ऑपरेशन जितना जल्दी हो जाएगा उतना उनके लिए ठीक रहेगा, इसलिए मेरी बात मान, तू मुझसे पैसा ले ले। ठीक है रामदास, मैं तेरा ये उपकार कैसे चुका हूँ मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। उसमें उपकार कैसा दोस्त? तू भूल सकता है वो दिन, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ। जब मेरे पैसों की जरूरत थी तब भाभी जी ने तुम्हें अपने गहने दिए थे बेचकर मुझे पैसा देने के लिए। आज मैं जो भी कुछ हूँ वो तेरे और भाभी जी की वजह से हूँ। तू ये 10 लाख रुपए के चेक ले और जल्द से जल्द जाकर भाभी जी का ऑपरेशन करवा दे। अशोक चेक लेकर तुरंत हॉस्पिटल आते हैं। कुसुम, तुम अब बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। तुम्हारे ऑपरेशन के लिए पैसों की इंतजाम हो चुका है। मैंने डॉक्टर से बात कर लिया है, तुम्हारा आज ही ऑपरेशन होगा। आप इतने सारे पैसे कहाँ से लाए जी? रामदास से। उसने मुझे 10 लाख रुपए का चेक दिया है और बोला है जल्द से जल्दी तुम्हारा ऑपरेशन करवाने के लिए। अब ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है जी। मुझे नहीं लगता कि मैं अब बच पाऊंगी। ये तुम क्या कर रहे हो कुसुम? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम ठीक हो जाओगी। नहीं, मुझे नहीं लगता कि मैं अब ठीक हो पाऊंगी। सुनिए, मैं चाहती थी कि मरने से पहले बस एक बार रंजीत और श्रेया को देखूं। उन दोनों को देखने के लिए मेरी आंखें तरस रही है। आप रंजीत के पास जाइए ना, उसे और श्रेया को लेकर आइए। प्लीज आप मेरे लिए जाइए। रंजीत नहीं आएगा कुसुम, तुम खामोखा उसे देखने की जिद कर रही हो। नहीं, वो आएगा जब वो मेरे बारे में जानेगा कि मैं हॉस्पिटल में एडमिट हूँ। वो मुझे देखने के लिए श्रेया को लेकर दौड़ा चले आएगा। प्लीज आप जाइए और उसे लेकर आइए। ठीक है कुसुम, मैं बस तुम्हारे लिए वहाँ जा रहा हूँ। उसके बाद अशोक रंजीत के घर जाते हैं। अशोक को देखकर माया और रंजीत गुस्सा हो जाते हैं। आप यहाँ क्यों आए हो? रंजीत, मैं तुम्हें और श्रेया को लेने आया हूँ। तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। तुम्हें और श्रेया को देखना चाहती है। चलो बेटा, कुछ समय के लिए अपनी माँ को देखकर आओ, वो तुम्हें देखेगी तो बहुत खुश होगी। देखिए बाबूजी, ये सब काम के लिए मेरे पास समय नहीं है। मेरा एक जरूरी मीटिंग है, मैं आपके साथ आज नहीं आ सकता। जब मुझे समय होगा तब मैं उन्हें देखने के लिए आ जाऊंगा। माया, तुम श्रेया को लेकर अंदर कमरे में जाओ। इतना कहकर रंजीत ऑफिस के लिए चला जाता है और माया श्रेया को लेकर अंदर चली जाती है। ये देखकर अशोक दुखी मन से वहाँ से चले आते हैं। अब आगे क्या होने वाला है, जानने के लिए देखिए हमारा अगला एपिसोड।